बोलते हुए इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शमीम सर। आज हम लोग हावड़ा सदर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के एमपी उम्मीदवार सीपीआईएम और कांग्रेस के एलाइज सब्यसाची चटर्जी से बात करेंगे कि वो अपने कंस्टिट्यूंसी में क्या काम करना चाहेंगे। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि सर आप मन की बात करेंगे या दिल की बात करेंगे? अगर मन की बात करेंगे तो महंगाई बेरोजगारी पर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, और अगर दिल की बात करेंगे तो मुल्क के जो हालात हैं उन हालात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क का हालत तो क्या है आप लोगों को पता है। मुल्क का हालत बहुत बुरा है। अभी मुल्क में बेरोजगारी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, और पूरा मुल्क में अगर आप देखो पूरा एक आतंक का जो महल फैल गया है, नफ़रत का महल फैल गया है। तो अभी मुल्क को परिवर्तन करने का काम बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये होना चाहिए असली मन की बात। मुल्क को अगर आप देश को अगर प्यार करोगे, देश प्रेमिक नागरिकों का मन की बात, मुल्क का वतन का ये बदलाना लाना यही ज़रूरी होता है। लेकिन आज मोदी राज में ये चीज़ को किसी ने भी नहीं ध्यान दे रहा है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है। तो उसका एक एग्जाम्पल है योजना कमीशन को उठा दिया। देखिए हमारा देश कैसे अभी नीति आयोग बना दिया, योजना कमीशन को उठा दिया। 5 साल का जो पंचवार्षिक की योजना थे पहले हट गया, आइडिया चला गया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार देश राष्ट्र सरकार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को संकुचित कर रहा है। इसका मतलब यही है सरकार नहीं रहेगा, देश चलेगा। ऐसा ही जो जिसका मन रचाओ चाहे वही करते रहे, और कॉरपोरेट चलाता है हमारा देश। तो अभी मन की बात और दिल की बात नहीं है, बात करना है मिट्टी में खड़ा होकर। हमारा जो वास्तवता है उसके ऊपर विचारधारा को आगे बढ़ा के देश को बदलना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गार के लिए रोज़गार चाहिए, जिसके पास कोई पैसा नहीं उसके पास पैसा चाहिए, काम धंधा का बात होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान का इशू पर बात होना चाहिए। लेकिन हमारा देश में अभी ये सब चर्चा नहीं हो रहा है। तमाम मीडिया ने जो कुछ भी बात उनको करना चाहिए था, मीडिया अभी पूरा निश्चुप है। क्यों है ये देखा हम लोग जब रवीश कुमार थे एनडीटीवी में, एक पत्रकार को निकालने का क्यों निकाल दिया है? एनडीटीवी को कंट्रोल में लाने के लिए। तो 1-2 पत्रकार जो थे, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो सरकार का जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी इनको पीछे भी सरकार पड़ गया। ये सरकार का काम नहीं है, ये संविधान विरोधी काम है। ये संविधान विरोधी बात मोदी सरकार का चल रहा है। सर सवाल है कि सबका साथ सबका विकास, किसका साथ किसका विकास? मतलब है सबका, मतलब आप किसका सोच रहे हो? आपके लिए सब मतलब कौन है? संघ परिवार के लिए सबका मतलब मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह, ये सबके साथ सबके जुड़े हुए विकास हो रहा है। देखिए अभी ये लोग हमारा देश से पैसा लेकर बैंक के बाहर चला गया, ऋण खिलाफी है, और ऋण खिलाफी होकर देश को पूरा ख़त्म करके बाहर चला जा रहा है। लेकिन उनका जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा देशवासी जो है, इनके जीवन में फ़र्क पड़ रहा है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में हमको सवाल उठाना ही पड़ेगा। अगर देश को बचाना चाहो तो देश का मजदूर किसान को बचाना चाहिए। कोई अंबानी अदानी को बचाना कोई सरकार का काम नहीं होता है। ममता और मोदी पर कितना भरोसा और विश्वास किया जा सकता है? आप ही बताइए, ममता पे भरोसा कौन करता है? मोदी करता है। और मोदी के भरोसा कौन करता है? ममता करती है। ये दोनों को भरोसा करती है, जनता नहीं करता है। जनता के पास ऑप्शन जनता के पास मीडिया के जरिए जनता ऑप्शन नहीं मिल रहा है उनके पास, क्योंकि मीडिया ये बाइनरी क्रिएट करता है। ममता और मोदी और ममता, बीच में कोई नहीं है। ये ऐसा आपको याद है जब
हमारा ये अमेरिका का जो युद्ध हुआ था उस समय, इराक वार के समय, क्या बोला था? वेपन अगेंस्ट मास डिस्ट्रक्शन। और ये था अमेरिका का सवाल कि अगर तुम आतंकवादी के पक्ष में हो, नहीं तो यूएस के पक्ष में हो। इसके बीच में कोई नहीं हो सकता है। एक आदमी आतंकवाद के विपक्ष में और यूएस के विपक्ष में एक साथ नहीं हो सकता है। ये बात, ऐसा एक बाइनरी पॉलिटिक्स अभी भारत में लाया गया है, इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है। उसीलिए बोल रहा हूँ ना, इस लड़ाई थोड़ा सा करके हमको आगे बढ़ाना होगा। महिला सुरक्षा पर एक तरफ मणिपुर का हादसा देखिए और दूसरी तरफ संदेश खाली का, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन सरकार दे रहा है, लेकिन इस स्लोगन का मतलब से आम जनता को क्या मिल रहा है? स्लोगन से आम जनता को क्या मिलेगा? सिर्फ स्लोगन में कुछ काम नहीं होगा। ये अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, आधा किलोमीटर भी नहीं है, गंगा है। चला जाइए, गंगा का दूषण आपको आँख में देखेंगे, लेकिन सरकार बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, नमामि गंगे, गंगा क्लीन प्रोजेक्ट, गंगा को क्लीन करो, लेकिन काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जो इस सरकार जो स्लोगन देता है वो काम नहीं करता है। स्लोगन तो दिया, हर सालों ने 2 करोड़ नौजवानों का, बेरोजगारों का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। कहाँ गया नौकरी? अभी सरकारी दफ्तर में जाइए तो आपको पता चलेगा कितना शून्य पद है। और इस शून्य पद को भराने के लिए सरकार का कोई योजना नहीं है, सरकार का कोई नोटिस नहीं है। सरकार चाहता है तो इस शून्य पद पे पूरा नियोग करके आप थोड़ा सा, सरकार अभी नौजवान को थोड़ा रिलीफ दे सकते थे, लेकिन सरकार नहीं देगा। सरकार रिलीफ देना चाहे तो वो बेल आउट पैकेज की तरह पैकेज बना के ये जो ऋण खिलाफी है इसको रिलीफ दे रहा है, मतलब यही है। तो इसीलिए हम लोग का सवाल यही है, जो आज पूरा देश में जैसे चल रहा है, इस स्थिति को बदलाना बहुत ज़रूरी है। अगर बदले तो देश बचेगा, अगर बदले तो भारत बचेगा। तो ममता बनर्जी बोली थी, वामपंथी लोगों का जो मंत्रिसभा था उसके खिलाफ जांच करवाएगी, सीबीआई जांच। पहले तो सीबीआई जांच की मांग तो हर चीज़ में करती थी। अगर कोई छोटा मोटा जगह पे पानी जम जाते थे, ममता बनर्जी सीबीआई का जांच चाहते थे। लेकिन आज देखो ममता बनर्जी, इसको हम लोग कहता हूँ ना, मतलब टाइम सबका आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम मतलब जनता का टाइम भी आ गया। आज आप देखो, जो ये ममता बनर्जी 13 साल हो गया, लेकिन वामपंथी मोर्चे का कोई आदमी को कोई भ्रष्टाचार के जरिए गिरफ्तार नहीं कर पाई ममता बनर्जी की पुलिस। वैसा ही CA/NRC के बारे में कैसे बोलेगी ममता बनर्जी? आप बताइए। जो CA काम भाजपा 2019 से चालू करने के बाद बोल रहे, वो CA/NRC का जो पहला कदम है, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने का काम हमारा हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि तृणमूल कांग्रेस का परिचालित कॉरपोरेशन थी, वो करवाया। और इसके लिए ये करवा के पार्टी का काम, मतलब सरकार का पैसा देकर TMC का काम हो रहा है। आखिरी 2 सवाल आपसे। पहला ये कि घोटाले तो बहुत हुए हैं बंगाल में ममता राज में। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके 26,000 रिक्रूटमेंट टीचर्स का कैंसिल किया है। इसका जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? इसका जिम्मेदार सरकार और SSC। अगर आप रिक्रूटमेंट करोगे, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस गलत होगा तो कानून क्यों क्या करेगा? कोर्ट में कौन जाता है? जो एग्रीव पार्टी है कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में गए, और जब कोर्ट में सवाल चल रहे हैं, उस सवाल के मध्य में ये लोग क्या किया, आप लोग पूरा देख पाया कैसे ये जो चीज़ हुआ था ममता राज में, जितना सारे नौकरी मिला था, इसके अंदर ह्यूज इलीगल अपॉइंटमेंट है, क्योंकि इनके पास कोई मतलब योग्यता नहीं थी। इसको पकड़ लेना चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा आपको, जो इस हर चीज़ के लिए ममता राज ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये लोग चाहती नहीं कि हर आदमी के पास सरकारी काम के लिए और ये परमानेंट कोई सिस्टम में काम करने का कोई मौका चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सब्यसाची चैटर्जी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर से क्या कहना चाहेंगे? सब लोग मिलकर वोट दीजिए, शांति रखकर वोट दीजिए। संविधान बचाने का लड़ाई है,
पहले सब लोग मिलकर हमारा जो सांविधानिक अधिकार है इनका प्रयोग करो, उसके बाद ही संविधान बचाने का काम संविधान हाथ में लेकर ही होगा। और इसमें हर आदमी, हर सपोर्टर, हर सिंपथाइजर, ये सब हमारा एसेट्स है, इनको लिए हम लोग और पूरा जी जान लड़ूंगा। आप अपनी जीत से कितना आशावादी हैं? मैं पूरा आशीर्वादी हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितना दिन आगे बढ़ रहे जो इंसान है उनके साथ मिल रहा हूँ। हमारा देश का गरीब इंसान अभी बहुत दुख में है, उनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए कोई कपड़ा है। पूरा इंसानियत हमारे देश में ख़त्म हो गया, इसको पहले लाना चाहिए। और जो मैं बोलूँगा बंगाल में हमारा बहुत इतिहास है, जिस इतिहास में हर आदमी का, हर मज़हब का, हर धर्म का, हर भाषा का आदमी का एक साथ रहने का इतिहास है, उसको रखना चाहिए। और इस भाईचारा का जो स्थिति है उसको रखना चाहिए, नहीं तो हमारा भविष्य, मतलब हमारा तो नहीं है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य, जिनको हम लोग हमारा देश में रख के जाऊँगा। वही तो काम होता है, एक बंदे से और एक बंदा, और बंदा से उसके बेटा, ऐसे ही तो लाइन चलता है। तो कहाँ रख के जाएंगे? जहाँ पे सरकार कोई नौकरी नहीं देता है, कहाँ रख के जाएंगे? जहाँ के सरकार का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी कोई मंच में बैठ के सरकारी स्लोगन नहीं देकर खुद का पार्टी का स्लोगन देती है, कहाँ जाएगा आदमी लोग? कहाँ जाएगा हमारा गरीब आदमी लोग जो अभी तक जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है वो काम भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हावड़ा सदर के एमपी कैंडिडेट मिस्टर सब्यासाची चटर्जी। 2019 में आया, उस समय इस बंगाल में, इस हावड़ा में एनपीआर का काम किया, और एकदम डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, आपको मैं दे रहा हूं, आप दिखा दीजिए। जो एनपीआर के लिए इन्यूमरेटर को अपॉइंट किया गया है, वो लोग घर घर गया और इंफॉर्मेशन लिया। क्यों? ममता बनर्जी जनता को क्या सोची? अब बाहर में बोलेंगे आप प्रोटेक्ट करोगे एनआरसी से, आपका सरकार खुद कराएगा एनपीआर। 2015 में किसका वोट था हावड़ा में? मेयर कौन थे? किस पार्टी के थे? जनता क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात तो यही है, हम लोग का बात यही है, हम लोग बोल रहे सरकार और पार्टी अलग होगा, धर्म और राजनीति अलग होगा। जगन्नाथ मंदिर, राम मंदिर के बाद बोला, अभी रामनवमी का फेस्टिवल के दिन कोई नेता लोग जिनका विश्वास नहीं है उनको भी उठा के लेकर जाकर वो दूसरा धर्म का कुछ मिছিল में पैदल चल रहा है। आप क्यों? विश्वास में ये आघात नहीं है। हमारा संविधान तो सबका अधिकार दिया। आई मे नॉट बिलीव इन समथिंग, यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू। I may not believe in God. I may be an atheist. I may be a believer in God. You cannot force me to. जो डिफरेंस है सर्वधर्म समन्वय के नाम पर, धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म समन्वय को एक जगह कर रहा है, वो सही नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, धर्म निरपेक्षता एक अलग चीज है, सर्वधर्म समन्वय एक अलग चीज है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राष्ट्र पूरा स्वतंत्र रहेगा, राष्ट्र पूरा निरपेक्ष रहेगा, लेकिन दूसरा चीज में दूसरा अप्रोच होता है। तो हम लोग बोला धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मैं तो क्यों जोड़ कर? राजनीतिक दल को क्या जरूरत है जो कोई रिलीजियस फेस्टिवल में जाके पॉलिटिकल पार्टी का वोट मांगना? सच धज के एक आदमी आके हिंदू इलाका में पूरा हिंदू सच के वोट मांगे, मुसलमान इलाका में मुसलमान सच के वोट मांगे। उनका कोई रियल फेस नहीं है, कभी ज्योति बसु के देखा जो टोपी पहन के और ये करके नमाज पढ़ के मुसलमान बनने का जरूरत हुआ? कभी इंदिरा गांधी को देखा जो कि भी एक करके हिजाब पहन के नमाज पढ़ने के लिए देखा? जरूरत नहीं पड़ता है।
अगर दिल से आप सच्चा हो तो दिल से आप बात करो। एक आदमी से बात करेगी, इसके लिए मेरे को सच के आने की जरूरत नहीं होता है। इंसान से बात करे, इसके अंदर सच के, उसका तो वो तो आपको मंच में होता है, मंच पर होता है, थिएटर में होता है। राजनीति कोई थिएटर नहीं है, जैसे राजनीति कोई खेल नहीं है, राजनीति थिएटर नहीं है। राजनीति हमारा जीवन का समस्या लेके बात करने का क्षेत्र है। इसको लेके जो खेल बनाएगा जनता, उसके साथ ही आज खेलेंगे। उसके लिए तैयार हो रहा है पूरा जिला, और वोट बगान भी तैयार है ना?